राम राम भाई सभी को। आज का टॉपिक वॉइस है। तो देखो सीईटी के पेपर में वॉइस 100% आएंगी। तो वॉइस कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। देखो भाई एक्टिव वॉइस क्या होती है? यदि सब्जेक्ट परफॉर्म करे किसको? एक्शन को। भाई सबको पता सब्जेक्ट कहाँ होता है? वर्ब से पहले। जैसे ये वाक्य देखो, ही पुश द डोर, उसने दरवाजे को पुश किया। पुश क्या है बेटा? वर्ब। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो ही ने क्या काम किया? दरवाजे को पुश, धकेलने का काम किया, धकेलने का, पुश करने का काम किया। तो यही बात ये कह रहा है कि भाई अगर सब्जेक्ट परफॉर्म करे, परफॉर्म का मतलब काम करे, एन एक्शन, यदि सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करे तो हम उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। और यदि सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म ना करके बेटा क्या करे? रिसीव करे। सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करे। देखो रिसीव का मतलब क्या होता है? जैसे भाई इस ही ने क्या किया? दरवाजे को धकेला। तो बेटा इसने दरवाजे को धकेला तो इसकी फोर्स दरवाजे के पर लग गई। तो दरवाजे ने उस फोर्स को रिसीव किया तभी तो दरवाजा आगे गया होगा ना। तो ये देखिए, द डोर वॉज पुश्ड बाई हिम। अब यहाँ पर वर्ब क्या है? वॉज पुश्ड। वर्ब से पहले सब्जेक्ट क्या है बेटा? द डोर। द डोर हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ दरवाजे ने काम थोड़ी किया है, दरवाजे ने तो रिसीव किया फोर्स को। किसके द्वारा लगाई गई फोर्स को? हिम। यानी कि हिम ने फोर्स लगाई और उस फोर्स को रिसीव किसने किया? दरवाजे ने। तो यहाँ सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया, यहाँ पर एक्शन को रिसीव किया है। तो देखो अगर सब्जेक्ट रिसीव करेगा एक्शन को तो पैसिव वॉइस कहेंगे, अगर सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करे तो एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब देखो भाई आप सबको सिर्फ एक रूल याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। देखो जब भी आपके सामने कोई भी वाक्य होगा और आपने पैसिव बनाना है तो आपने सिर्फ तीन चीज़ें चेक करनी है उसके अंदर। सबसे पहले बेटा वर्ब ढूंढ लेनी है। जैसे देखो एक वाक्य है, दे ईट एप्पल्स डेली, वे रोज़ाना जो हैं सेब खाते हैं। इस वाक्य में सबसे पहले आपने वर्ब ढूंढनी है। वर्ब क्या है? ईट। उसके बाद भैया आपने सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कहाँ होता है? वर्ब से पहले। तो देखो ईट वर्ब से पहले क्या है? देश। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले सब्जेक्ट। फिर आपने क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? वर्ब के बाद। तो देखो ईट के बाद ऑब्जेक्ट आया एप्पल्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने किसी भी वाक्य में तीन चीज़ ढूंढनी है। वर्ब ढूंढिए, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे ईट वर्ब है, ईट वर्ब से पहले दे सब्जेक्ट है, ईट वर्ब के बाद एप्पल्स ऑब्जेक्ट। बाकी जो भी कुछ बचता है, जैसे इसके अंदर डेली बच गया, भाई जो भी कुछ बचता है उससे आपको कोई मतलब नहीं। पैसिव वॉइस बनाने के बाद आप उसको लास्ट में ही रहने देना, उसको लास्ट में रख दो, लास्ट में उसको छेड़ना ही नहीं आपने। अब देखो रूल क्या बनेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। भाई ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं कि मान लो यहाँ पर मी है तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मान लो भाई यहाँ पर अस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? वी। तो आपने ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। देखो एस सी लिख रखा है, एस सी का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट ही होता है बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है? इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बीइंग, इनमें से लगाना है भाई ज़रूर, क्योंकि इनके बिना पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकती। तो फिर आपने इनमें से कोई लगाना। अब कोई बच्चा कह सकता है सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से क्या लगाऊं? भाई बताता हूँ। देखो जैसे जैसे भाई इस वाक्य की दे ईट एप्पल्स की पैसिव बनानी है तो सबसे पहले हमने क्या किया? एप्पल्स ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया? सब्जेक्ट। एप्पल्स लिखा हमने आगे। देखो भाई एप्पल्स तो यूं का यूं रहेगा, हमने सब्जेक्ट बनाया, एप्पल नाउन है। जब हम नाउन को ऑब्जेक्ट बनाए या नाउन को सब्जेक्ट बनाए वो चेंज नहीं होता, उसकी शक्ल ऐसे ही रहेगी। मी होता तो आई हो जाता, लेकिन एप्पल नाउन है इसलिए ये बदला नहीं जाएगा, ऐसे रहेगा। एप्पल्स को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने इज, एम, आर, वोज, वर में से लगाना है। कैसे पता चलेगा? भाई वाक्य में जो ये वर्ब दे रखी है ना इसको देखना पड़ेगा। मान ले ईट पहली है तो आपने पहली लेनी है, यहाँ से पहली फॉर्म क्या है? इज, एम, आर। मान लें यहाँ पर दूसरी है तो आपने दूसरी लेनी है, दूसरी क्या है? वो ज़ुबर। मान लें यहाँ पर तीसरी है तो आपने तीसरी लेनी है, तीसरी क्या है? बीन। मान लें इस वाक्य में चौथी होती आईएनजी वाली तो आपने भी चौथी लेनी पड़ती भाई, बींग। तो अब देखो ईट पहली है तो पहली क्या है? इज, एम, आर। अब इज, एम, आर में से क्या आएगा? अब एप्पल्स होगी बहुत सारी, बहुत सारी के लिए क्या आता है? आर लिख दिया भाई हमने। फिर रूल में क्या भाई? भाई जो वाक्य में वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म बना दो आप। तो
ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई, ईटन। हमने लिख दिया भाई ईटन। बेटा फिर रूल में देखो क्या लिखना, बाई, फिर आप बाई लिख दो। हमने लिख दिया भाई बाई। उसके बाद भाई देखो सब्जेक्ट को क्या बना दो आप, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि मान ले यहाँ पर आई दे रखा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मी। आपने ही दे रखा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, हिम। अब देखो इसमें दे रखा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, दैम। हमने लिख दिया भाई दैम। अब लास्ट में क्या बच गया, डेली। जो बच गया लास्ट में उसको एज इट इज लिख दो, यूं का यूं। हमने लिख दिया भाई डेली। देखो ये क्या बन गया हमारा, पैसिव। अब देखो कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मैंने कहा ना जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, या देखो मी होगा तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अस होगा तो अस का क्या हो जाएगा, वी। भाई यू होगा तो देखो यू को बदला नहीं जाता, यू नो चेंज। और नाउन नो चेंज। और भाई ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा। तो ये अब मैंने लिख दिया। अब ध्यान रखना कि अगर हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का मी, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना तो मी का आई हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद भाई देखो एक वाक्य और देखो, जैसे सी लाइक्ड हिम। सबसे पहले आपने क्या पहचाना, वर्ब। वर्ब भाई कौन सी फॉर्म है, सेकंड है। वर्ब से पहले क्या है भाई, सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाने का तरीका, ऑब्जेक्ट का क्या बनाओ, सब्जेक्ट। हिम सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही। फिर आपने जैम आर वो ज़बर लगाना है भाई, वो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो वो ज़बर आता है, ही के साथ क्या लगाया, वोज। फिर आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, लाइक्ड की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। अपने पास से बाई जोड़ दिया। फिर बेटे सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। सी का क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरह से देखो पैसिव हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए, ही हेल्प्ड मी यस्टरडे। आपने इसका पैसिव बनाना है, कमेंट में पैसिव लिख कर भेजना है। थैंक यू सो मच।